प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कुंडली के अंदर होते हैं, उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं, उनका क्या फल रहेगा आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं राहु के 12 भावों के फल को लेकर। राहु आपकी कुंडली में 12 भाव में नहीं 12 ग्रहों के अंदर कहीं भी बैठे हैं तो क्या स्थिति रहेगी। लग्न में यदि बैठते हैं तो लग्न का राहु आपको यहाँ पर रोगी सदा देव रूप तनुस्त्रे कुलेच मुख्यो बहुजल्पशील, अर्थात राहु लग्न में हो तो जातक को रोगी बना देगा। यहाँ पर शुभ नहीं माना गया इसको, और यहाँ तो नहीं माना गया, साथ साथ में सप्तम दृष्टि भी शुभ नहीं मानी गई है, वह भी यहाँ पर क्रूर माना गया, अनुकूल नहीं है सप्तम दृष्टि। उसके साथ साथ में यहाँ पर जातक को व्यर्थ का बोलने वाला, बहुभाषी बनाएगा, अनावश्यक ऐसा व्यक्ति बोलने वाला होता है। लाल नेत्र, क्रोधी, कुकर्मी और साहसी, दुस्साहस भी कभी कभी उत्पन्न कर देता है। अगर द्वितीय भवन में राहु धनस्ते कृतचोर वृत्ति सदा विलिप्तो बहु दुख भागी मत्सेन सदा मासेन सदा धनी च सदा वस्त्रिन गृहीत मनुष्य। अगर द्वितीय भाव में राहु बैठे तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के धन को अपना धन बनाने का प्रयास करता है, दूसरे के धन में दृष्टि रखने वाला होता है। अभिमानी, दुखी, दुख का भागी और मत्स्य का मांस से भी धनोपार्जन करने वाला हो सकता है। इसके अलावा नीच और परिजनों का आश्रित होकर भी काम करता है या उनके साथ भी रह सकता है। लेकिन यदि भ्रातृविनाशम प्रदाति राहुर तृतीय भाव मनुष्य गृह, यदि तीसरे भाव में जाकर के यहाँ पर राहु बैठता है तो वहाँ पर भाई के लिए अनिष्ट कारक माना गया राहु। परंतु सब प्रकार से सुख, स्त्री, पुत्र, मित्र, यहाँ पर राहु पराक्रम, धन के लिए तो श्रेष्ठ माना गया है। बड़ा नेता आपको बना देगा, बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पर राहु बना देगा। लेकिन भ्रातृ कष्ट यहाँ पर रहेगा। उच्च का राहु हो तो अनेक प्रकार के सुख के संसाधनों को जुटाएगा, बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ी, बड़े बड़े भवन, इनसे सबसे युक्त बना देगा, बहुमित्रों वाला। और यदि राहु चतुर्थ धनबंधहीन, अगर चतुर्थ में बैठे तो ग्रामे देख वसति प्रकृष्ट, अगर ये चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर धन और बंधु बांधवों से हीन कर देगा, क्योंकि राहु सुख भाव में बैठेगा तो सुखों को क्षय कर देगा। माता को कष्ट उनके शरीर में ये निश्चित माने कि पिता और माता दोनों को कष्टकारी रहेगा, क्योंकि वहाँ सामने केतु बैठे होंगे पिता के घर में और राहु की दृष्टि होगी। और यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक के पिता की मृत्यु भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी कुंडलियों में देखा गया है कि उनको माता पिता का सुख वहां नहीं मिल पाया। तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर ये हीन बना देगा। गांव के अगल बगल बसने वाले जो नीच जन होते हैं वो इसके साथी बनेंगे। चुगलखोर वृत्ति का बना देगा यहाँ पर व्यक्ति को। अगर राहु सुतस्य शशिनागुणोस्य पुत्रस्य हरता कुपित सदैव, अगर पंचम में बैठेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, राहु और चंद्रमा पंचम में बैठ जाएं, खाली राहु बैठे तो नहीं, अगर चंद्रमा के साथ पंचम में बैठ जाएं तो पुत्र का नाश करने वाला सदा क्रोधयुक्त होगा। पंचम भाव में वैसे भी यहाँ पर ये 6 तो पहुंचाएगा ही, विलंब से संतान होना, विद्या में बहुत ज़्यादा सफलताएं प्राप्त न होना, ये तो यहाँ पर लक्षण होंगे ही होंगे। और मलिन चेष्टा वाला व्यक्ति होता है, उत्तम चेष्टा नहीं किया जा सकती। षष्ठे स्थित शत्रु विनाशकारी ददाति पुत्रम धनानि भोगान, अगर षष्ठम भाव में हो राहु
तो यहाँ पर शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, शत्रु दमन करने वाला राहु होता है। बड़ा पराक्रम यहाँ पर राहु का रहता है, खासकर बड़े बड़े राजनेता, प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त करने वाले, उनका राहु यहाँ पर बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो कुल मिलाकर के चाहे गोचर की बात हो, अगर गोचर में ऐसी स्थिति बन रही हो, चुनाव की स्थिति हो और उस समय इस अनुकूलता को देखा जाए तो यहाँ पर उसके प्रतिद्वंदी को मात दे सकता है। इतना ही नहीं, यदि उच्च राहु हो तो सब प्रकार के अनर्थ और अनिष्टों का निवारण करने वाला भी होगा, यहाँ पर अच्छा भी फल देगा। और पर स्त्रियों से प्रेम करने वाला भी होगा। नीचे वृत्ति यहाँ पर देखी जाएगी। अगर सप्तम भाव में होगा, जाया स्थान राहु धन हानि करती, ददाति नारी विविधांश्च भोगान, पापानुरक्ता कुटिला कुशीलाम ददाति शेषिर बहुभिर्युक्तश्च। अगर सप्तम में राहु होंगे तो बहुत धन खर्च करने वाला, बहुत स्त्रियों के प्रति जो है लोभ और मोह रखने वाला, अनेक प्रकार से यहाँ पर राहु यदि किसी चंद्रमा आदि ग्रहों के साथ होगा तो स्त्री पापी कुंडलियों के साथ में इनका जो है संबंध यहाँ पर होगा। दुष्ट स्वभाव वाले से प्रेम ये करेगा। और ये राहु चाष्टमे मंदिरो रोगान्वितो परस्परम प्रगल्यम। अष्टम भाव में राहु होगा तो मनुष्य रोगी होगा, पापी होगा और चौर और दुर्बल्य कायर जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा करेगा। अगर जो है मायाजाल, तंत्र विद्या, इस प्रकार का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। अगर धर्म स्थिति चंद्र रिपु मनुष्य चांडाल कर्मा, अगर नवम भाव में जो है यह योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति चुगलखोर वृत्ति का हो सकता है, मलिन वस्त्र धारण करने वाला और अपने कुटुंबियों को प्रसन्न करने वाला, धनहीन और शत्रुओं को भय से मुक्त होता, शत्रुओं के भय से युक्त ऐसा व्यक्ति देखा जा सकता है। प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं को ढूंढने में कहीं तक सफल हो जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर नवम भाव के साथ हम दसम भाव की बात करें तो कामातुर कर्मगते च राहु परार्थ लोभी मुखस्य दीना। अगर दसम भाव में राहु होगा तो ऐसा व्यक्ति कामी होगा, क्रोधी होगा, परधन में लोभ रखने वाला होगा, व्यर्थ की बातों को करने वाला, जिनका कोई सार ही नहीं है, चंचल और दुष्ट वृत्ति का ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अगर यह एकादश भाव में है, आय भाव में है, तो राहु यहाँ पर पुरुष को जितेंद्रिय बना देता है। श्याम वर्ण सुंदर रूप वाला वक्ता, ऐसे में वकील हो सकता है व्यक्ति, कथावाचक, विख्यात कोई अच्छे विचारक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, किसी बड़े पद पर प्रधानाचार्य आदि जो हैं जिनका श्रेष्ठतम पद शास्त्र तत्व जो है जानने वाले, ऐसे यहाँ पर ये द्वादश में एकादश में फल देगा। द्वादश में जाएंगे तो यहाँ पर व्यक्ति जो है अनेक प्रकार से धन को व्यय करने वाला, दुख और पीड़ित हीन स्त्रियों का साथ करने वाला, विदेश गमन, सुखी और शराब कबाब आदि का नशा करने वाला व्यक्ति यहाँ पर होता है द्वादश में राहु। तो दर्शकों, मेष यानी लग्न से लेकर द्वादश पर्यंत हमने जो है राहु के फल पर चर्चा किया। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।